हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ 2 ऑफ अंपायरिंग। तो लॉ 2 जो है वो अंपायर से डील करता है, इट टॉक्स अबाउट अंपायर्स। सो लॉ 2 में क्या रहता है कि 2 अंपायर्स आर अपॉइंटेड बिफोर द मैच। जो 2 अंपायर्स रहते हैं, वन अंपायर इज़ फॉर द स्ट्राइकर्स एंड द अदर एम्पायर इज़ फॉर द बॉलर्स एंड। ठीक है, तो ये जो एम्पायर्स रहते हैं, वन इज स्ट्राइकर्स एंड एम्पायर एंड अदर इज बॉलर्स एंड एम्पायर। ये जो अपॉइंट होते हैं, इनको जनरली मैच जिस दिन होता है, शेड्यूल डे ऑफ द मैच, इनको जो एग्जीक्यूटिव रहता है ऑफ द ग्राउंड, उसको रिपोर्ट करना होता है जनरली 45 मिनट्स बिफोर द मैच। फिर इनको किस लिए अपॉइंट किया जाता है? बिकॉज इनको ये एम्पायर जो होते हैं, इनका कंट्रोल होता है। They have the in order to control the match as per the laws, और इनका जो भी जजमेंट रहता है वो इम्पार्शियल रहना चाहिए, इसलिए बेसिकली इन एम्पायर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि जनरली अपॉइंट कर लेते हैं हम अंपायर्स को, तो अंपायर्स चेंज नहीं होते हैं, दोनों अंपायर्स, ड्यूरिंग द होल ऑफ द मैच, अनलेस द अंपायर इज इंजर्ड और इल। तो अगर हम एम्पायर को चेंज करते हैं तो वो जनरली स्ट्राइकर्स एंड अंपायर ही चेंज होता है, अनलेस जो कैप्टन्स होते हैं, दोनों कैप्टन्स एग्री करते हैं कि जो भी नया अंपायर अगर हम रिप्लेस करें, ही इज़ रेडी टू टेक दी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी अंपायरिंग। तो ये चीज़ रहती है चेंज करने में अंपायर्स की। फिर क्या होता है कि अंपायर्स जो रहते हैं बिफोर द टॉस, ओके, तो उनको दे कंसल्ट विद द कैप्टन्स, दे डू सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन विद द कैप्टन्स। वो किस तरह के होते हैं कि जैसे हमें किस टाइप की बॉल्स यूज़ करनी है, द बॉल्स टू बी यूज ड्यूरिंग द मैच। फिर हमारे को बाउंड्री एज पर द लॉ होनी चाहिए। फिर हमारे जैसे आवर्स ऑफ प्ले क्या रहने चाहिए, और एनी अग्रीड इंटरवल, वो हमारा इंटरवल किस तरह से रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या रहता है कि अगर वन डे मैच होता है तो कोई स्पेसिफिक टी इंटरवल करके नहीं लिया जाता है, वो सिर्फ जो इनिंग ब्रेक रहता है उसी को ही कंसिडर करा जाता है इंटरवल। फिर हमारे उसके जो अंपायर्स रहते हैं, उनको आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैप्टन्स, वो तो बिफोर द टॉस रहता है, लेकिन बिफोर द टॉस एंड ड्यूरिंग द मैच the umpires also satisfy themselves with regards to the wickets, creases and boundaries. Wickets means ki the wickets are properly pitched or not, and the creases are properly marked or not, and the boundaries are as per the laws or not. ये उनको बिफोर द टॉस एंड ड्यूरिंग द मैच दे हैव टू कीप देमसेल्फ सेटिस्फाइड फॉर दिस। अगेन उनको ये देखना है कि जो कंडक्ट ऑफ द मैच है, ये वाली चीज़, फिर जो इम्प्लीमेंट्स हुए और इक्विपमेंट्स हुए, वो भी उनको अपने को सेटिस्फाई करना है बिफोर द टॉस एंड ड्यूरिंग द मैच, कि कंडक्ट ऑफ द मैच इज़ एज पर द लॉ और नॉट। फिर जो आपके बेल्स हुए, बैट हुए, विकेट्स हुए, वो सब कंफर्म करते हैं कि नहीं लॉस के। वो हम लोग बाद में बात करेंगे कि विकेट का कितना साइज़ होता है, बेल्स का क्या रहता है, वो उनके लिए भी डिफरेंट लॉज है। पर ये सारी चीज़ें अंपायर को कंफर्म करनी, मतलब अपने दे हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स विथ रिगार्ड टू ऑल दीज थिंग्स। फिर जैसे उसी इक्विपमेंट्स में आ गया कि विकेट कीपर का ग्लव्स कंफर्मिटी में है कि नहीं है लॉस के। फिर उसके बाद कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट नहीं यूज़ करे कोई भी प्लेयर। फिर जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फेयर प्ले से कंडक्ट हो मैच, लेकिन वो तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द सोल जज that the play is fair or unfair, it rests with the umpire. Okay, then another thing they take into consideration is fitness for play. जैसे fitness और play में दो चीज़ आती हैं कि dangerous और unreasonable conditions नहीं होनी चाहिए जो ground की या play की। अब जैसे इसमें ये नहीं हो सकता है कि it is
बहुत एक्सक्यूजेस अगर हो जाए कि आइडियल नहीं है ग्राउंड, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होती है। मतलब एक्सक्यूज़ मतलब कि हमें सिर्फ एक्सक्यूज़ेस को तो हमारे को साइड करना है। मेन चीज़ जो वो लोग देखते हैं कि जैसे ग्राउंड स्लिपरी ग्राउंड ना हो, और जो बॉलर का रनअप हो या बॉलर को फुटहोल्ड मिले कायदे से। अगर उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है कि बॉलर को फुटहोल्ड नहीं मिल रहा है, स्लिपरी है, फील्डर फील्ड नहीं कर पा रहा है कायदे से, बैट्समैन शॉट नहीं खेल पा रहा है कायदे से, तो ये सब कंडीशंस को देख के वो बोलते हैं कि अंपायर देयर द कंडीशंस आर नॉट रीजनेबल और दे आर डेंजरस फॉर प्ले। अब जैसे फिर ये अंपायर ने डिटरमाइन कर लिया, फिर जो होता है हमारा कि जब हमारा सस्पेंशन ऑफ प्ले हो जाता है इन डेंजरस एंड अनरीजनेबल कंडीशंस, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अंपायर्स की टू मॉनिटर दोज कंडीशंस। तो वो क्या करते हैं कि दे इंस्पेक्ट द ग्राउंड, द अंपायर्स अनअकम्पेन्ड बाय एनी ऑफिशियल और प्लेयर, वो जाके इंस्पेक्ट करते हैं। एंड इफ दे फाइंड कि भाई अब रीजनेबल कंडीशंस हैं खेलने के लिए, देन इट इज़ द अंपायर्स डिसीजन कि वो बताते हैं कि नाउ द प्ले कैन रिज्यूम। ओके, तो फिर दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी कि पोजीशन ऑफ अंपायर्स, कि अंपायर्स कहाँ खड़े होते हैं। अब बेसिकली जो बॉलर एंड अंपायर है वो उस तरह से खड़ा होगा कि ही कैन बेस्ट सी द होल ऑफ द गेम, मतलब जहाँ वो देख सकता है कि पिचिंग सही हो रही है बॉल की और बैट के शॉट्स भी सही खेले जा रहे हैं, लेकिन उसका पोजीशन जो होता है वो बॉलर के रनअप से और स्ट्राइकर के व्यू से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बॉलर एंड एम्पायर की पोजीशन हो गई। दूसरा, स्ट्राइकर एंड एम्पायर जनरली ऑन साइड ही खड़ा होता है, वो ऑफ साइड भी खड़ा हो सकता है, प्रोवाइडेड उसको बताना पड़ेगा जो कैप्टन है ऑफ द फील्डिंग साइड है और जो स्ट्राइकर है और जो अदर अंपायर है। उसके बाद हम लोग सबसे बड़ी चीज़ में आते हैं, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं। जो सिग्नल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बॉल जो होती है वो उसको हम दो तरह से बोल सकते हैं कि बॉल इज़ नाउ इन प्ले एंड सेकेंड थिंग इज़ बॉल इज़ नाउ डेड। तो बॉल जब प्ले में कब आती है, जब जो बॉलर रहता है वो बॉल को हाथ में लेके अपना रनअप स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर वो फास्ट बॉलर है तो वो अपना रनअप स्टार्ट करता है, नहीं तो जो बॉलर अपना सिर्फ बॉलिंग एक्शन ही स्टार्ट करता है तो वो तब हम बोलते हैं कि नाउ द बॉल इज़ इन प्ले। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि नाउ बॉल इज़ डेड। इसके लिए भी बॉल इज़ डेड, इसके लिए भी हमारा लॉ है अलग से, वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी बता दे रही हूँ बॉल डेड कब होती है, जब वो फाइनली सेटल्ड हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ द विकेट कीपर और द फील्डर, या बाउंड्री स्कोर हो जाए, बाउंड्री 4 स्कोर हो जाए, या कोई बैट्समैन आउट हो जाए, तो ये बॉल हमारी डेड हो जाती है। तो हमारे ये जो सिग्नल्स हैं अंपायर के सिग्नल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन अंपायर, तो वो इस तरीके से होते हैं कि जब बॉल प्ले में रहती है तो अंपायर जो होता है सबसे पहला सिग्नल देता है हमारा डेड बॉल का। वो डेड बॉल का सिग्नल होता है कि बाय जैसे वो क्रॉसिंग एंड रिक्रॉसिंग हिज आर्म बिलो दी वेस्ट सो ये पहला सिग्नल होता है डेड बॉल का। दूसरा हमारा सिग्नल होता है नो बॉल का बाय एक्सटेंडिंग वन आर्म हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारा नो बॉल का सिग्नल होता है। फिर हमारा डेड बॉल का सिग्नल होता है बाय रेजिंग एन इंडेक्स फिंगर अबव द हेड, तो ये हमारा आउट का सिग्नल होता है। तो अगर आउट नहीं है तो वो कॉल आउट करेगा अंपायर कि इट इज़ नॉट आउट। ओके, फिर हमारा होता है वाइड का। तो वाइड का जो हमारा सिग्नल होता है उसमें बाय एक्सटेंडिंग बोथ द आर्म्स हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ये तो हमारे जो सिग्नल्स हैं अंपायर के, वो तब वो देता है जब बॉल प्ले में रहती है, और फिर जब बॉल डेड हो जाती है, एक्सेप्ट दिस सिग्नल ऑफ आउट, ही रिपीट्स दिस सिग्नल टू दी स्कोरर्स। ओके,
अब फिर उसके बाद और हमारे आते हैं सिग्नल जब बॉल हमारी डेड हो जाती है। बॉल डेड हो जाती है तो बॉल डेड कब होती है? जब बाउंड्री स्कोर्ड होती है। तो उसमें वो बाउंड्री 4 को कैसे देता है? वो बाय वेविंग एन आर्म फ्रॉम साइड टू साइड फिनिशिंग विद द आर्म अक्रॉस द चेस्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है बाउंड्री 6। इसमें क्या होता है कि बाय रेजिंग बोथ द आर्म्स अबव द हेड। उसके बाद हमारा आता है बाय का। बाय का सिग्नल होता है बाय रेजिंग एन ओपन हैंड अबव द हेड। फिर उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ लास्ट आर्म। तो उसमें क्या होता है कि बाय पॉइंटिंग टू अ रेज्ड रिस्ट विद द अदर हैंड। यहाँ पे जो वॉच पहना रहता है अंपायर, वो उससे सिग्नल देता है कमेंसमेंट ऑफ द लास्ट आवर का। फिर उसके बाद क्या होता है कि 5 पेनाल्टी रन्स अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड। वो उसमें क्या होता है बाय रिपीटेड टैपिंग ऑफ वन शोल्डर विद द अदर हैंड। वो टैप करता है जिससे कि पता चलता है कि 5 पेनाल्टी रन्स हमने अवॉर्ड करे हैं बैटिंग साइड को। अब सिमिलरली व्हेन 5 पेनाल्टी रन्स आर अवॉर्डेड टू द बॉलिंग साइड, तो वो सिर्फ बाय प्लेसिंग वन हैंड ऑन द ऑपोजिट शोल्डर, इस तरीके से वो सिग्नल देता है। फिर उसके बाद लेग बाय का जो सिग्नल होता है वो बाय टचिंग अ रेज्ड नी। जो हमारा नी रहता है वो साइडवेज हो जाता है और रेज नी को विद द हैंड वो टच करता है। उसके बाद जो हमारा न्यू बॉल का सिग्नल रहता है ऐसे, तो वो बाय होल्डिंग द बॉल अबव द हेड, वो इस तरीके से सिग्नल देता है। तो हमारे को ये सब जो सिग्नल्स रहते हैं फॉर बिकमिंग एन एम्पायर, ये हमें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होने चाहिए सिग्नल्स। फिर उसके बाद होता है कि रिवोक लास्ट सिग्नल। कभी कभी अंपायर से भी गलती हो जाती है, तो अपनी वो गलती को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि जो मैंने लास्ट डिसीजन दिया है तो उसको मैं रिवोक करता हूँ। वो उस तरह से होता है बाय टचिंग बोथ शोल्डर्स ईच विद द ऑपोजिट हैंड। फिर उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट रन का रहता है। फिर उसमें क्या रहता है बाय बेंडिंग वन आर्म अपवर्ड्स एंड टचिंग द नियरर शोल्डर विद द टिप्स ऑफ द फिंगर्स। ये शॉर्ट रन का सिग्नल रहता है। तो शॉर्ट रन जनरली जहाँ पे अकर, दोनों अंपायर में जहाँ अकर होता है शॉर्ट रन, जैसे स्ट्राइकर एंड एम्पायर पे अकर हुआ, तो वो भी सिग्नल कर सकता है कि इतना शॉर्ट रन हुआ। और लेकिन फाइनल जो कॉल रहता है वो बॉलर्स एंड एम्पायर ही रहता है कि शॉर्ट रन इतना हुआ। तो शॉर्ट रन की भी मैं आपको बता दूं, शॉर्ट रन ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रन अगर 3 उन्होंने रन लिए और 1 शॉर्ट रन था, तो ऐसा नहीं है कि उनको सारा डिसमिस हो जाएगा उनका रन। तो सिर्फ जो शॉर्ट रन लिया, बाय द वे 1 शॉर्ट रन लिया तो वही डिडक्ट होगा। अगर दूसरा रन उन्होंने पूरा लिया है तो वो रन काउंट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ऑफेंसेस भी आते हैं जिसके बारे में बाद में मैं बात करूँगी। तो 4 लेवल ऑफ ऑफेंसेस रहते हैं। लेवल 1 ऑफेंस जिसमें कि क्या उनको पेनाल्टीज़ दी जाती हैं, लेवल 2 ऑफेंस, लेवल 3 ऑफेंस, लेवल 4 ऑफेंस। तो उसमें भी वो पार्ट्स में सिग्नल करते हैं एम्पायर। और अगर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं तो वो एम्पायर उस तरीके से सिग्नल देते हैं विथ इन अकॉर्डेंस विद द इंसिडेंट्स दैट हैज़ अकर्ड। फिर उसके बाद हमारा जो रहता है कि इन्फॉर्मिंग द अंपायर, मतलब अगर कुछ भी कैप्टन को इन्फॉर्म करना होता है अंपायर को, तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि वो दोनों अंपायर को बुला के इन्फॉर्म करे। वो अगर एक अंपायर को ही इन्फॉर्म कर देगा तो दैट विल बी सफिशिएंट। द फर्स्ट एम्पायर विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द अदर एम्पायर, जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा। फिर उसके बाद रहता है करेक्टनेस ऑफ द स्कोर्स। जो भी स्कोर्स रहता है उसमें अंपायर्स को टुगेदर उनको स्कोरर्स के साथ अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि भाई कितने नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड हुए, कितने ओवर्स बॉल हुए। तो ये सब वो जब इंटरवल होता है, एक्सेप्ट द टी इंटरवल और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द मैच, वो अंपायर जो है अपने को सेटिस्फाई करते हैं विद द स्कोरर्स के साथ कि सही करेक्ट हुआ है स्कोर हमारा। सो फ्रेंड्स, हमारा अभी ये जो अंपायर का
टॉपिक हुआ वो यहीं पे फिनिश हुआ। तो इसमें बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे को माइन्यूटली समझनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अंपायर के सिग्नल्स हमारे को बाय हार्ट होने चाहिए। फिर अंपायर को क्या करना होता है बिफोर द टॉस एंड ड्यूरिंग द मैच, ठीक है। फिर ये सब हमारे को बाय हार्ट होना चाहिए। होप मैंने अपने वीडियो में सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद अब हम लॉ 3 की बात करेंगे जो कि स्कोरर्स के बारे में है। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्कोरर्स का क्या है लॉ। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द लॉ 2। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।